हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए रोमांस से भरी एक स्टेपसन और उसकी माँ की कहानी। इस कहानी में हम देखेंगे होल्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को जो कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद घर आता है और घर आने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अपनी सौतेली माँ को बिना कपड़ों के देख लेता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके बाद होल्डन हर वक्त अपनी सौतेली माँ के बारे में सोचता रहता है और कोशिश करता है कि किसी तरह उसको इम्प्रेस करके उसके साथ इंटीमेट हो जाए। आखिरकार होल्डन की कोशिश सफल हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उसके प्यार में पड़ जाती है और दोनों मौका मिलते ही इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जब होल्डन के पिता को इसके बारे में पता चलता है तो अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो चलिए कहानी को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है होल्डन नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि किसी से बचकर भाग रहा था, और फिर हम होल्डन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ होल्डन बताता है कि वह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कराया था। और फिर पास्ट में कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पर हम होल्डन को कराता हुआ देखते हैं। होल्डन की मेट जब उसे देखती है तो बहुत खुश होती है। उसके बाद होल्डन अपने डैड से मिलने के लिए रूम में जाता है, लेकिन बाथरूम में कुछ हलचल की आवाज होती है। होल्डन बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ एक खूबसूरत लेडी को बिना कपड़ों के देख लेता है, जिसे देखकर होल्डन उसके प्यार में पड़ जाता है। होल्डन उसे सॉरी बोलकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी रूम में होल्डन के फादर मैसन आते हैं। होल्डन से मिलकर मैसन बहुत खुश होते हैं। मैसन उसी लेडी को होल्डन से मिलवा कर कहते हैं कि वह मेरी दूसरी वाइफ है, यानी कि होल्डन की स्टेप मदर। यह सुनकर होल्डन काफी शॉक्ड होता है। खैर, रात को मैसन, लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। दरअसल मैसन एक रिच बिजनेसमैन था। मैसन होल्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलवाता है और फिर हैरी मैसन को दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए ले जाता है। इधर लाना और होल्डन एक दूसरे से बातें करते हैं और लाना के पूछने पर होल्डन उसे अपने पास्ट पर हुए ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है। इसी बीच लाना हैरी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। लाना को हैरी के इतने क्लोज देखकर मैसन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो लाना को कुछ कहता नहीं। लाना पार्टी में निकोल नाम की एक लड़की की मुलाकात होल्डन से करवाती है और निकोल को होल्डन काफी अच्छा लगता है। पार्टी के दौरान लाना के लिए ऑक्शन से एक नेकलेस लेकर मैसन उसे पहनाता है, जो कि बहुत महंगा था। इसके बाद लाना, मैसन, होल्डन और हैरी चारों एक साथ मैसन के घर आ जाते हैं। और जब हैरी यहाँ से चला जाता है तो मैसन हैरी के साथ क्लोज होने पर लाना को खूब डांटता है और कहता है कि कहीं तुम्हारा उसके साथ अफेयर तो नहीं। लाना मैसन को भरोसा दिलाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्डन को मैसन का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह होल्डन लाना से पूछता है, क्या तुम मैसन के साथ खुश हो? क्योंकि मैसन का बिहेवियर होल्डन की माँ के साथ भी ऐसा ही था। जब वो बीमार हुई थी तो मैसन ने उसे डिवोर्स दे दिया और इस गम में उसकी माँ की डेथ हो गई। इसी बात से नाराज होकर होल्डन मैसन से दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। लेकिन इसी के बीच मैसन ने होल्डन को खूब सारे पैसे भी दिए। इस पर लाना कहती है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। तभी मैसन इन दोनों को बुलाता है और होल्डन को अपनी नई कॉस्टली कार दिखाता है, लेकिन इसके चलाने की इजाजत बिना परमिशन के नहीं देता। इसके बाद मैसन को किसी जरूरी काम से मीटिंग में जाना होता है, इसलिए वह घर पर लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत मैसन की कार ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैसन के घर आने से पहले वो यहाँ पर आकर कार को पार्क कर देंगे। लाना मैसन को लेकर अपने फेवरेट बार में जाती है, जहाँ पर बार बंद होता है, लेकिन लाना जानती थी कि बार की चाबी ओनर ने कहाँ रखी है, इसलिए वह डोर अनलॉक करके बार के अंदर चली जाती है और दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। और जब ओनर बार को देखने आता है तो दोनों छुप जाते हैं। जल्दी ओनर भी वहाँ से चला जाता है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। और तभी होल्डन लाना को किस कर लेता है और दोनों यही इंटीमेट हो जाते हैं, जिस वजह से दोनों घर पर लेट आते हैं और मैसन इन दोनों को कार से निकलते हुए देख लेता है और बहुत नाराज होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर होल्डन को लाना के हाथ पर चोट का निशान दिखाई देता है। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, नाश्ता करने के बाद मैसन होल्डन के साथ फुटबॉल खेलता है और इसे हरा देता है। मैसन ने होल्डन को पंच मारा और दोबारा कार यूज न करने के लिए मना किया और यह सब लाना भी देख रही थी। रात को होल्डन जब किचन में जाता है तो लाना भी यहाँ पे आ जाती है और दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए कहती है, लेकिन तभी होल्डन लाना के क्लोज आ जाता है और दोनों फिर से रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है वैसे ही मैसन होल्डन के रूम में आकर लाना के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुमने लाना को कहीं देखा, जिस पर होल्डन मना करते हुए कहता है कि उसने लाना को नहीं देखा। मैसन के चले जाने के बाद जल्दी से लाना होल्डन के रूम से चली जाती है और मैसन लाना को रूम से निकलते हुए नहीं देख पाता। रात को निकोल होल्डन के घर आती है क्योंकि उसने होल्डन के साथ डिनर का प्लान किया था। मैसन भी निकोल से मिलता है और फिर जब सब लोग साथ बैठे होते हैं तो होल्डन कहता है कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मैसन होल्डन से काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि यह सब काम छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दो। मैसन की बात होल्डन को बहुत बुरी लगती है, पर वह शांत रहता है और फिर होल्डन निकोल दोनों बाहर डिनर के लिए चले जाते हैं, जो कि एक डेट होती है। लेकिन डेट से आने के बाद होल्डन का मूड कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि वही नहीं चाहता था कि मैसन उसकी लाइफ को कंट्रोल करे। और जब रात को होल्डन किचन में जाता है तो वहाँ पर लाना पहले से मौजूद होती है, जो होल्डन से कहती है कि तुम और निकोल का साथ में काफी अच्छे लगते हो। होल्डन लाना से कहता है कि मुझे निकोल
निकोल और डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से अब वापस चला जाऊंगा। इस पर लाना होल्डन से जाने से मना करती है और उसे मनाने के लिए किस कर लेती है। अगले दिन मैसन होल्डन दोनों शिकार पर जाते हैं और मौका देखकर होल्डन मैसन को निशाना लगाने के वाला था, पर तभी वह अपनी गन नीचे कर लेता है और शूट नहीं करता। अगले दिन मैसन जब वर्कआउट करने के लिए बाहर आता है तो होल्डन उसे अपना फेवरेट जूस बनाकर देता है और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। मैसन कहता है कि शायद लाना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं उस शख्स का जल्दी से पता लगा लूंगा। यह सुनकर होल्डन घबरा जाता है और कुछ देर बाद लाना को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है और होल्डन लाना को पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर वह यहाँ रुका तो जरूर मैसन को पता चल जाएगा कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हालांकि लाना होल्डन को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए होल्डन के साथ आखिरी बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं अब रात हो चुकी थी और होल्डन रूम में अकेला ही सोया हुआ था। होल्डन की आंख खुलती है तो लाना को यहाँ पे नहीं देता, इसलिए वह घर चला जाता है। लेकिन घर के अंदर जैसे ही होल्डन एंट्री करता है तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और कुछ कदम की दूरी पर मैसन की डेड बॉडी होती है। मैसन को इस तरह से देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब होल्डन से पूछा जाता है कि वह कहाँ था तो होल्डन मूवी प्लान बता देता है और फिर लाना से पूछा जाता है तो जिस पर लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी इन दोनों को बताता है कि पुलिस ने इनका घर 3 दिनों के लिए सीज कर दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे यहाँ आकर रुक सकते हो। लाना और होल्डन दोनों हैरी के घर चले जाते हैं और रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाकर उससे मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना कहती है कि निकोल ने हम दोनों की इंटीमेट वाली वीडियो बना ली है और अब वह हमसे पैसे मांग रही है। लाना को डर था कि कहीं हैरी दोनों को साथ न देख ले, इसलिए वो होल्डन को रूम से भगा देती है। अगले दिन हैरी होल्डन को कहता है कि शायद मैसन का मर्डर लाना ने किया है, क्योंकि उसने शादी ही मैसन की दौलत को देखकर की थी। होल्डन जब लाना से बात करने जाता है तो वो उल्टा मर्डर का इल्जाम होल्डन पर लगाने लगती है और इस तरह दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं और होल्डन लाना को बताता है कि मैं मैसन से नफरत करता था, उसने मेरी मां के साथ बहुत गलत बिहेव किया, इसी तरह वह तुम्हारे साथ भी बिहेव करता था। इस पर लाना कहती है कि मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो मेरे हाथ पे निशान था वो मेरे वर्कआउट से आया था। अगले दिन लाना निकोल से मिलने जाती है और होल्डन भी लाना को फॉलो करता है और निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना होल्डन को ऐसा करने से रोक देती है और निकोल के साथ खुद भी वहाँ से भाग जाती है, जिससे होल्डन समझ जाता है कि जरूर लाना ने निकोल के साथ मिलकर ही मैसन को मारा है। इसलिए होल्डन हैरी के पास जाकर उसे अपनी लाना की इंटीमेट वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देता है। हैरी बताता है कि मैसन की डेथ के बाद संपत्ति होल्डन के नाम होनी थी, इसलिए लाना को तो मैसन की डेथ से कुछ फायदा ही नहीं था, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर तुम पर शक जरूर जाएगा। हैरी के पूछने पर होल्डन बताता है कि इंटीमेट होने के बाद वो सो गया था, जब आँख खुली तो लाना वहाँ से गायब थी। यह सुनकर हैरी को लगने लगता है कि लाना होल्डन को फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर आ जाता है और जब वह लाना का पर्स चेक करता है तो उसमें होल्डन को काफी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर होल्डन को भी लाना पर शक होने लगता है। लेकिन तभी लाना यहाँ पे आ जाती है और मैसन का नेकलेस पहनते हुए कहती है कि यह गन मैंने सेफ्टी पर्पज से रखी है, क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने जा रही हूँ और उसी को ये पैसे भी दूंगी। लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह लाना के पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए होल्डन गैराज में जाता है और यहाँ पर होल्डन को मैसेज की कार पर एक लेटर रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि होल्डन के नाम से ही था, जिसमें लिखा था कि होल्डन ने मैसन की डेथ के बाद खुद को गिल्ट में मार लिया। यह नोट खुद होल्डन ने लिखा था। यह पढ़कर होल्डन समझ जाता है कि जरूर मैसन को मारने के बाद उसे मारने की कोशिश की जाएगी। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ गैराज में एंट्री करती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे तैसे होल्डन खुद को बचाता हुआ लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है, जिस पर लाना कहती है कि मुझे लगा था कि गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसलिए मैंने फायरिंग शुरू कर दी, तो मुझे प्लीज माफ कर दो। यह सुनकर होल्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है और लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है। और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस को जब पता चलता है कि पहले बयान में होल्डन ने झूठ बोला था, तो वो पुलिस होल्डन को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद निकोल पुलिस स्टेशन आकर सबको सच बता देती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वो लाना के कहने पर बनाई थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। मैसन का खून करने के बाद वह लाना के पास आई थी और लाना ने प्लान बनाया था कि वो मैसन के बाद होल्डन को भी मार देगी और लाना और निकोल एक साथ हंसी खुशी रहेंगी। लेकिन निकोल अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है कि असल मौत की वजह जहर थी। लाना ने तो मैसन की बॉडी पर सिर्फ रोड से जख्मी किया था। रात को होल्डन को अपने घर में एक खून से सनी हुई रोड मिलती है और तभी निकोल यहाँ पे आ जाती है और होल्डन को किस
कोशिश करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। दरअसल होल्डन ने जो जूस मैसन को दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। मैसन की डेथ के बाद निकोल ने ही उसकी बॉडी को रॉड से जख्मी किया था। वहीं जब लाना गैराज में होती है तो होल्डन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और निकोल ही सामने आ जाती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। निकोल लाना को शूट करने के बजाय उसे फ्लिप कर देती है और ये बात होल्डन को पता चलती है तो वो निकोल को लेकर फिलिप के पास लाना को ढूंढने जाता है, जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस था। यह देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिर के मर गई, लेकिन तभी लाना होल्डन के सामने घर में आ जाती है और उसे शूट कर देती है। जख्मी हालत में ही होल्डन घर से बाहर निकल के भागने लगता है और पहाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ आकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देती है और लाना नीचे गिर के मर जाती है। आखिर में होल्डन और निकोल एक साथ मजे से वेकेशन पे चले जाते हैं और उन्हें किसी बात का कोई भी रिग्रेट नहीं था और दोनों अपने लव मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।